अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपको नमपा के आज के इस लेक्चर में वेलकम करती हूँ। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नमपा मास्टरी। और इसमें हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है व्यूज़ वर्सेस कॉपी। ओके, सो ये व्यूज़ वर्सेस कॉपी क्या होता है, व्यूज़ क्या है, कॉपी क्या है, नमपा में हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, समटाइम्स हमने स्लाइसिंग वाले टॉपिक में प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि हम जब एक एरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें कंप्लीट एरे नहीं चाहिए होती, हमें उसका कोई पार्ट चाहिए होता है। ठीक है, ओके, उस पार्ट की ज़रूरत होती है। सो जब वो पार्ट पिक करते हैं, जब हम उस पार्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी ओरिजिनल एरे पे भी फर्क पड़ेगा उस पार्ट में चेंज आने की वजह से, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यूज करते हैं व्यूज एंड कॉपी। सो अब आप देखिए, यहाँ साइड पे आपके सामने लिखा हुआ है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इफ व्यू शेयर द सेम मेमोरी एज द ओरिजिनल एरे, कॉपी हैज इट्स ओन सेपरेट मेमोरी। अच्छा, क्या होता है जब आप एरे में से आपको स्लाइसिंग करनी होती है और कोई स्पेसिफिक डाटा चाहिए होता है, और आप चाहते हैं कि आप जो भी चेंज करें, ओके, वो आपके जो भी आप व्यू में चेंज करें, ठीक है, उस पोर्शन में चेंज करें, वो आपके ओरिजिनल एरे पे भी इफेक्ट हो। उसके लिए हम व्यू यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप व्यू क्रिएट करते हैं तो व्यू वही मेमोरी यूज करता है जो आपकी ओरिजिनल एरे यूज करती है। ठीक है, लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपने जो भी एरे का स्पेसिफिक पोर्शन लिया है जिसमें से आप कोई टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप उसमें कोई चेंज करें तो आपकी ओरिजिनल एरे पे कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए हम कॉपी यूज करते हैं। ओके, सो स्लाइसिंग ऑफन रिटर्न्स अ व्यू, अ विंडोज इनटू द सेम मेमोरी, चेंज द व्यू एंड द ओरिजिनल चेंजेस टू। ठीक है, copy makes an independent clone, like photocopying a pizza order versus pointing at the सेम स्लिप। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि आप जब स्लाइसिंग करते हैं तो वो ऑफन आपको व्यू रिटर्न करता है। ठीक है, व्यू क्या मतलब होता है, व्यू का मतलब है कि आपने एक एरे ली और आपने उसी का एक व्यू क्रिएट कर लिया। ठीक है, यानी उसी का कुछ पार्ट जो है वो पिक कर लिया, और जब आप उस व्यू में कोई चेंज करेंगे तो आपके ओरिजिनल एरे में चेंज होगा, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो देन आपको कॉपी यूज करना होगा। ठीक है, इस चीज को हम यहाँ आगे कोड की हेल्प से यूज अंडरस्टैंड करते हैं कि व्यू आप कैसे यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक एरे है, मैंने एरे डिफाइन की है। ठीक है, और उस एरे में मैंने कुछ वैल्यूज डिफाइन किया 1 to 5 तक। ठीक है, अब मैंने इसका व्यू क्रिएट करना है। ओके, व्यू करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप व्यू का कीवर्ड यूज करते हैं, आप इक्वल का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद आप अपनी एरे को स्लाइस करेंगे। ठीक है, मैंने एरे का नाम लिखा और उसके बीच में से जो मुझे एलिमेंट्स पिक करने हैं वो मैंने उसके इंडेक्सेस दे दिया। तो यहाँ से क्या होगा, आपका फर्स्ट इंडेक्स से लेकर फोर्थ इंडेक्स, यानी एक्सक्लूडिंग फोर्थ इंडेक्स, वहां तक वैल्यूज पिक हो जाएंगी। ठीक है, और आपका फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे क्या बन रहा है, दिस इज योर जीरोथ इंडेक्स, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी ये 3 वैल्यूज जो है वो हम पिक कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करें, जो आपका व्यू क्रिएट होगा, आपको पता है जो आपका व्यू क्रिएट होगा, तो व्यू में जो आपके पास फर्स्ट यहाँ पे 1 to 4 है, तो वो व्यू के हिसाब से 0 1 2 जो आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा। उस व्यू में हम व्यू के 0 इंडेक्स में जब चेंज करेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे 1 है, ओके, उससे क्या होगा, आपकी ओरिजिनल एरे, और फिर हम जब उसको एरे, अपनी ओरिजिनल एरे को डिस्प्ले करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या होगा। ओके, आप आउटपुट देख सकते हैं, हमारे पास ओरिजिनल एरे थी 1 2 3 4 5, एंड देन हमने उसकी स्लाइसिंग की व्यू की हेल्प से, एंड जब जब हमने व्यू के 0th इंडेक्स पे चेंज किया, तो यहाँ पे 0 इंडेक्स का मतलब है, ये जो आपको 1 शो हो रहा है तो ये इसका 0 इंडेक्स हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली व्यू का। उस पर जब हमने चेंज किया तो आप देख सकते हैं 99, तो वो ओरिजिनल एरे में भी आपके पास चेंज आया है। ओके, इससे हमें पता चला है कि व्यू से क्या होता है, व्यू बेसिकली आपकी जो सेम एरे होती है, ओके, उसकी जो मेमोरी होती है उसे को शेयर करता है, और अगर आप व्यू में को चेंज करेंगे तो आपकी ओरिजिनल एरे में भी चेंज होगा। ओके, आगे चलते हैं और आगे हम कॉपी देखते हैं। कॉपी से क्या होता है, बेसिकली आपके जो भी एरे होती है, ठीक है, आपने उसमें से स्पेसिफिक कोई स्लाइस अगर पिक किया है, उसकी कॉपी अलग से जनरेट हो जाएगी, और आप उसमें जो भी चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग जो है वो आपकी ओरिजिनल एरे पे उससे उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, हम इस कोड को रन करके देखते हैं।
अच्छा हम ओके, सो आउटपुट आपके सामने आ गया, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एरे डिफाइन की है जिसका नाम ए हमने रखा है। एंड देन जब आपने इस पर कॉपी अप्लाई करना होता है तो उसको अप्लाई करने का मेथड क्या है, आपने अपनी एरे एरे यूज करनी है, उसके बाद आपने जो भी उसमें से वैल्यूज पिक करनी है आपने उसकी स्लाइसिंग की, एंड देन यू हैव टू राइट डॉट कॉपी। ओके, और उसके बाद हमने यानी ये जो आपका स्पेसिफिक डाटा यहाँ बस आपका इंडेक्स 1 से लेकर एक्सक्लूडिंग 4, ठीक है, यानी 2 3 4 ये वाली वैल्यूज जो है आपकी आपके सेफ में सेव हो जाएंगी। और जब आप इसके जीरो इंडेक्स पे चेंज करेंगे और जब हम इस एरे को डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिए हमने ओरिजिनल एरे प्रिंट की। सो उससे आपके पास आपकी एरे जो है जो वैल्यूज थी वही प्रिंट हुई है और इसमें कोई चेंजिंग नहीं। और जब हमने सेफ को प्रिंट किया तो हमने चूंकि उसके जीरो इंडेक्स पे चेंज कर दिया था तो इसलिए आपके पास 99 प्रिंट हुआ। सो आप देख सकते हैं कि ऐसे हमें कॉपी और व्यू का डिफरेंस क्लियर हो गया है कि जब हम कॉपी यूज करते हैं तो कॉपी से आपके पास आपकी जो ओरिजिनल एरे होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपकी कॉपी में चेंज होता है, जबकि व्यू से आपकी ओरिजिनल एरे में ही चेंज आ रहा होता है। ओके, सो यकीनन आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आपके पास ये गुड टू नो ये टिप है, इसको भी रीड कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास ये एमसीक्यूज है, हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सो हाउ डू यू गारंटी एन इंडिपेंडेंट एरे स्लाइस। ओके, आप एक इंडिपेंडेंट एरे स्लाइस कैसे गारंटी कर सकते हैं कि मीन आप एक स्लाइस क्रिएट करेंगे और उसमें आप कोई भी चेंज करेंगे तो वो आपकी ओरिजिनल एरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो उसके लिए हमारा राइट आंसर क्या है? सो दैट इज यस, कॉपी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके, सो इसका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें। मैं इस एमसीक्यू को जल्दी से रीड करती हूँ, उसको सॉल्व करूँगी और इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आपने खुद इसका आंसर टाइप करके कमेंट में मुझे सेंड करना है। ओके ओके, विच फंक्शन कॉल अपीयर्स इन द सेव कॉपी एग्जाम्पल। ओके, सो चैलेंज की तरफ मूव करते हैं। सो चैलेंज में क्या है, फ्रॉम ए np dot array copy array from 1 to 3 with dot copy, set the first element of the copy to 999 and print both a and the copy। so हमें करना क्या है, हमें एक array डिफाइन करनी है। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ साइड पे हमारे पास array वो डिफाइन हुई भी है। ओके, सो हमें उसको कॉपी करना है 1 से लेकर 3 थर्ड इंडेक्स तक, एंड देन उसके बाद हमें उसके फर्स्ट वैल्यू को जो है वो 999 सेट करना है और फिर हमें कॉपी को भी प्रिंट करना है और ओरिजिनल एरर को भी प्रिंट करना है। ठीक है, सो हम जल्दी से ये कोड कंप्लीट कर लेते हैं। सो कॉपी करने के लिए हम cpy का वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसके अंदर देन a हम स्लाइस करते हैं फ्रॉम 1 to 3 एंड देन आपको पता है कॉपी करने के लिए है वी हैव टू यूज़ कॉपी। ठीक है, सो इससे आपकी कॉपी जनरेट हो जाएगी और जो आपकी कॉपी होगी वो कॉपी में सेव हो जाएगी। और आपको पता है अब हम इसके जीरो जो फर्स्ट इंडेक्स है यानी जीरो इंडेक्स, ठीक है, सो यहाँ आप देख सकते हो 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ 1 से 3 का क्या मतलब है, आपको पता है एरे में आपका ये जीरो इंडेक्स होता है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। सो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड ये दोनों वैल्यूज पिक होंगी। ओके, एंड आपकी इस एरे में स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और आपको पता है जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है जो फर्स्ट इंडेक्स है सॉरी वो इंक्लूडेड होता है और लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूडेड होता है। तो इसका मतलब है 1 एंड 2 दो इंडेक्सेस की वैल्यूज। और जब आपका ये एरे क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स था अब वो यहाँ पे 0 एंड 1 इंडेक्स डील होगा। ठीक है, सो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हमने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना है यानी स्टार्ट वाली फर्स्ट वैल्यू को चेंज करना है तो हम यहाँ लिखेंगे कॉपी के जीरो इंडेक्स पे हम स्टोर कर देंगे 999 एंड देन जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट हमें ओरिजिनल एरे पे प्रिंट करनी है। ओके, एंड देन उसके साथ हमें कॉपी भी प्रिंट करनी है। ओके जी, कोड हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको हम रन करके देखते हैं। यस, चैलेंज कंप्लीट, इसका मतलब है हमने सारी रिक्वायरमेंट्स ठीक से फुलफिल कर ली हैं। हमने कॉपी यूज़ किया, कॉपी का फंक्शन यूज़ किया, देन हमने कॉपी जनरेट की, उसमें चेंजिंग्स की, एंड देन अपने दोनों एरेज को प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो बिल्कुल सेम मैच कर गई हैं। सो यकीनन आपको आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्यूज एंड कॉपी क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है, इनको हम कोड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।